हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जानते ही हैं आप आदित्य स्टडी पॉइंट को। ठीक है, तो ये तो ऐसी चीज़ हो गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब काम की बात पे आते हैं। ठीक है, आज हम ये जो टॉपिक लेकर के आए हैं ओम का नियम, ठीक है, यानी ओम्स लॉ। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि ओम का नियम जो है किसे कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल लाइन में अगर किसी भी इंटरव्यू में अगर हम जाएं, ठीक है, तो इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है कि ओम का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, वीडियो खत्म होने तक आप लोग इस नियम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाएंगे। ठीक है, और एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं इस नियम के लिए, वो सारी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले एक आप लोग अपने माइंड में जो है बैठा लीजिए कि 1828, ठीक है, और क्या जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ये क्या है, इन दो चीज़ों को आप लोग बैठा लीजिए कि सन 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने ओम का नियम दिया। ठीक है, ये लास्ट में ओम है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर ही ओम का नियम नाम रख दिया गया इस नियम का। ठीक है, जो ओम का नियम है, ठीक है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखेंगे, और अगर इंटरव्यू में आप किसी इंटरव्यू में अगर बैठे हुए हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको क्या उत्तर देंगे। ठीक है, क्या जवाब देंगे, ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िए पहले। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों तब उस चालक में प्रवाहित धारा, ठीक है, धारा आई उस चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती है किसके, विभवांतर के। ठीक है, अभी ये आप मत ध्यान दीजिए, बट बस आप जो है ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को विभवांतर और धारा नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिनको जिनको नहीं पता है, या फिर आज के पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और अगर ना मिले तो आप लोग आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो ला दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं विभवांतर, धारा, प्रतिरोध सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सभी चीज़ों को अलग से डिफाइन कर दूंगा। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये नया चीज़ है अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग के पास कोई हमने दो वेरिएबल ले लिए ए और बी। ठीक है, ये बस मैं समझा रहा हूँ, बस आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए। अभी बस ए और बी को आप देखिए, अगर ए को हम बढ़ाते हैं और बी उसी के सापेक्ष अपने आप बढ़ जाए तो ये क्या होगा, ये अनुक्रमानुपाती है, यानी ए बढ़ा तो बी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ए घटा तो बी भी घट जाएगा, यानी ए में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही बी में भी हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, अनुक्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, अब अगर व्युत्क्रमानुपाती देखा जाए उसी की तरह से व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती फिर व्युत्क्रमानुपाती। तो वो क्या है कि अगर हम ए में इंक्रीज करें तो बी क्या है, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, ए को अगर हम बढ़ाएं तो बी घट जाए, या फिर बी को अगर हम बढ़ाएं तो ए जो है घट जाए, उतना ही उसी के सापेक्ष उतना ही घट जाए। ठीक है, तो ये क्या है, एक इधर जा रहा है तो एक पीछे आ रहा है। ठीक है, एक आगे जा रहा है तो एक पीछे आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी ए हमने बढ़ाया तो बी जो है घट गया। ठीक है, तो इसको बटे बी कर देंगे। ठीक है, एक बटे के मतलब ऐसे इसको लिखते हैं कि ए है, अगर यहाँ पर अगर बी है, इसको अगर हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती, और इसे हम यहाँ से मिटा करके ऐसे अगर हम कर दें तो यही क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आप लोग को क्लियर हुआ कि अनुक्रमानुपाती क्या है, यानी धारा और विभवांतर के बीच में संबंध बता रहा ना कि अनुक्रमानुपाती है, यानी धारा अगर बढ़े तो विभवांतर भी बढ़ जाए। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया कि अभी को कि धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपके किताबों में ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे आई बनाया है। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यानी अनुक्रमानुपाती, इंग्लिश में उसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, विभवांतर को वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, धारा जो है विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये एक चालक है, ठीक है, ये एक चालक है, ओम का नियम क्या कहता है कि इसमें जितनी भी जो है, ये मान लीजिए एक चालक है, इसमें जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इनके दोनों सिरों, यानी ये सिरा और ये सिरा, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर लग रहा है, ठीक है, इन दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर लग रहा है वो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी धारा विभवांतर बीच में क्या है, अनुक्रमानुपाती का साइन है। ठीक है, चिन्ह है। इससे क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, यह आ जाता है यहाँ पर ऐसे v अपॉन में आई
इज इक्वल टू, अगर इसको इक्वल टू अगर हम करते हैं तो आर आ जाता है। अब आप पूछोगे कि ये आर कहाँ से आया भाई, तो ये आर जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये एक नियतांक है, ठीक है, जिसका हम प्रयोग करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है, ये क्या है, प्रतिरोध है आर, ठीक है, आर को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये एक नियतांक है जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो ये साइन है, इसको हटाने पर अगर हम इक्वल अगर हम करते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक आता है, आप सबको शायद पता होगा। जैसे कि अगर a इज प्रोपोर्शनल टू b है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू b ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। अगर हमको लिखना ही है, संबंध कुछ बनाना ही है, तो a को हम b के नीचे लाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, त्रिया गुणा करके b के नीचे लाते हैं और यहाँ पर जो है कोई भी एक कांस्टेंट लाते हैं, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमने किया, आई है क्या किया हमने, v के बटे में नीचे ला दिया और इज इक्वल टू आर के हमने कर दिया, जहाँ पे r जो है ये नियतांक है। सबको पता चला, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आप लोग को समझा दूँ। कहाँ गया भाई, डेस्टर गायब हो गया, ठीक है, मिटाते हैं इसे, ठीक है, ये काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो ये क्या है, एक ग्राफ के जरिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ये 0 है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये वाला जो है ये v को यानी विभव को प्रदर्शित कर रहा है और ये वाला जो है ये I यानी धारा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको जो ग्राफ मिलता है वो ऐसे एकदम नियत मिलता है, ठीक है, यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर इसको मिलाइए, इसका मतलब क्या है कि अगर हम v को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले v 0 था, i 0 था, ठीक है, v में हमने 1 बढ़ाया, v जैसे ही हमने विभवांतर 1 बढ़ाया यहाँ पर आया, ठीक है, हम यहाँ पर आ गए तो अपने आप धारा जो है वो भी इंक्रीज कर गया, यानी एकदम कांस्टेंट एकदम ग्राफ हमको मिल रहा है। विभवांतर अगर हम 2 बढ़ाते हैं तो धारा भी 2 बढ़ जाता है, ठीक है, अगर हम विभवांतर को 3 तक बढ़ाते हैं तो धारा भी 3 तक बढ़ जाता है, इसको 4 तक बढ़ाते हैं तो धारा भी 4 तक बढ़ जाता है। यानी ये प्रोपोर्शनैलिटी को एकदम जो है अच्छे से कैरी कर रहा है अपने साथ में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि I बढ़ रहा है तो V बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। हमने क्या बताया था, अनुक्रमानुपाती। अब कुछ समझ में आया, यानी I जैसे ही बढ़ेगा V भी बढ़ जाएगा, I अगर हम घटाते हैं तो V भी घट जाएगा, ठीक है। यही हम लोगों का ओम का नियम, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये आप लोग का फॉर्मूला है जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विभवांतर और धारा ये सारी चीज़ें अगर किसी को दिक्कत है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए वीडियो अलग से ला दूंगा, उसमें मैं आप लोग को अच्छे से जो है इन दोनों विषय में समझा दूंगा, ठीक है। और प्रतिरोध, बाकी जितने भी चीज़ें, ठीक है, बेसिकली ये क्लास 10th का है। क्लास 12 में भी पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता है, बल्कि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है, क्लास 12 में, लेकिन 10th में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। क्लास 12 के सिलेबस में है बट ये बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के नहीं आता है, ठीक है। तो क्लास 12 के बच्चे इसको पढ़ तो लें लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें। वैसे तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, और क्लास 10th में जो बच्चे हैं वो तो इसको अच्छे से एकदम रट लें। और मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था 1828 ये सन है, ठीक है, जिसमें ओम ने इस नियम को दिया था, और उनका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ चलते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है, और हर एक कमेंट को पढ़ता भी हूं, तो कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत होगा। ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, फिर एक वीडियो आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए ही हम हैं, ठीक है। तो चलते हैं, धन्यवाद।